देश के सभी छात्र, किसान और व्यापारी संगठनों के साथ-साथ अन्य सभी गैर सरकारी संगठनों के सम्माननीय सभी भाई बहनों को मैं सीवी सिंह मानव आदर सहित हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आपने अपने जीवन में वीडियो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इतना महत्वपूर्ण और अनोखा वीडियो शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप भारत सहित संपूर्ण विश्व में सतयुगी राम राज्य वाला महायुग परिवर्तन देखना चाहते हैं तो हमारा पूरा वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखें तथा YouTube पर हमारे अन्य सभी कुल 11 वीडियो भी देखने का प्रयास करें तथा अगर हो सके तो अन्य भाषाओं में भी इन सभी वीडियो का अनुवाद करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, जाति पात मत पंथ धर्म संप्रदाय आदि भागों में विभाजित विश्व की समस्त मानव जाति पर अनेकों महाविनाशकारी विषम परिस्थितियां अपना तांडव दिखाने को व्याकुल हो रही हैं। संपूर्ण विश्व में असत्य, अधर्म, अनीति, अन्याय, अराजकता, अशांति और बेचैनी के हालात बने हुए हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या दर के साथ मानव जगत में बढ़ती उपभोक्तावादी प्रवृत्ति से बिगड़ता प्राकृतिक संतुलन तथा विभिन्न देशों के स्वार्थी और दोषपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक नीतियों के साथ साथ धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, सीमा विवाद और वर्चस्ववाद के कारण आए दिन होने वाले टकराव और तनातनी के साथ सामरिक संतुलन साधते हुए गुटबंदी करते सभी देश यही संकेत देते हैं कि निकट भविष्य में महाघातक और विनाशकारी हथियारों से युक्त तीसरा विश्व युद्ध होना निश्चित है। इस तीसरे विश्व युद्ध का अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो इस बात के निश्चित संकेत दिखाई देते हैं कि पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हजारों वर्ष बाद होने वाला यह महायुग परिवर्तन दो तरह से हो सकता है, या तो महाविनाश के रूप में या महासुधार के रूप में। यदि महायुग परिवर्तन महाविनाश के रूप में हुआ तो विश्व की मानव जाति को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है उसे अपने अस्तित्व से भी हाथ धोने पड़ें। यदि महायुग परिवर्तन महासुधार के रूप में हुआ तो अनंत काल तक चलने वाला सुख, शांति, समृद्धि और अमन चैन वाला सतयुगी रामराज्य संपूर्ण पृथ्वी पर स्थापित हो सकेगा तथा पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए मानव जाति अनंत ब्रह्मांड में भी अपने संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ सकेगी। दोस्तों, इस कलिकाल में महाभारत से भी अधिक चुनौतीपूर्ण एक धर्म युद्ध फिर से सुनिश्चित हो चुका है, जिसमें प्राकृतिक संतुलन के साथ मानव अस्तित्व की रक्षा और संरक्षण के लिए अपने उस मानव मूल धर्म को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है जो पृथ्वी पर मानव अस्तित्व के साथ ही अस्तित्व में आया था, जिसे मानव जाति ने विकृत करने का प्रयास अवश्य किया है। लेकिन यह आदि मानव धर्म तीनों कालों में वैसे ही अमिट और सत्य है जैसे अन्य जीव जंतुओं के साथ जड़ तत्वों के अपने धर्म निश्चित, अमिट और सत्य होते हैं। दोस्तों,
अपने जीवन में सन 1972 से अब तक की कुछ रहस्यमयी दिव्य घटनाओं और समय चक्र के संकेतों के आधार पर यह महायुग परिवर्तन 3 चरणों में होना निश्चित है। पहले चरण में अपने देश भारत में 5 युग परिवर्तनकारी सुधार, दूसरे चरण में एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के द्वारा भविष्य में युद्धों और विश्व युद्धों की संभावना को हमेशा के लिए पूर्ण रूप से समाप्त करना, तथा तीसरे और अंतिम चरण में मानव जाति के कुछ विशेष दोषों और कारणों की वजह से विभिन्न भागों में विभाजित विश्व की समस्त मानव जाति को एक विशेष योजना के अनुसार सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सुधारों के तहत एक सूत्र में बांधना। दोस्तों, महायुग परिवर्तन का शुभारंभ अपने देश भारत से होना चाहिए। इसलिए प्रथम चरण के तहत देश में आवश्यक 5 सुधारों के लिए अपने देश के विषय में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। प्रिय देशवासियों, आगामी 6-7 महीने विश्व में युग परिवर्तन और भारत में राम राज्य की आधारशिला रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अपने देश भारत ने सैकड़ों वर्ष तक गुलामी की बेड़ियों का असह्य दर्द सहन किया है और हम उस दर्द के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि आज आज़ादी के 70-75 वर्ष बाद भी हम उसी गुलामी वाली मानसिकता में जकड़े हुए हैं जिससे अंग्रेजों के उद्देश्य पूरे होते थे। अर्थात अंग्रेजों के उद्देश्यों वाली देश की राजनीति से न हमारा देश अभी पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है और न हम अभी पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। दोस्तों, आज़ादी के समय में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और ऊधम सिंह जैसे सैकड़ों अमर शहीदों ने हंसते हंसते देश के लिए कुर्बानी दे दी, जबकि आज हम इतने स्वार्थी और भ्रष्ट हो चुके हैं कि हमें अपने बीवी बच्चों और अपने निजी स्वार्थों के अलावा न देश की चिंता है, न समाज की चिंता, न अपने धर्म की और न मानव जाति की चिंता। क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि देश के लिए कुर्बानी देने वाले उन शहीदों के भी भाई बहन, माँ बाप और परिवार होगा और वह शादीशुदा जिंदगी अपने बीवी बच्चों के साथ ऐशपूर्वक व्यतीत कर सकते थे। उन्हें फांसी के फंदे पर झूलने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन नहीं, उन्होंने अपने पारिवारिक सुखों से अधिक महत्व अपने देश को दिया। उन्होंने अपने सारे सुख अपनी मातृभूमि को समर्पित कर दिए और आज़ादी के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। प्रिय देशवासियों, इस महामारी और महाविनाशकारी विषम परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि अपने देश भारत की दुर्दशा ऐसे ही होती रहेगी या भारत सहित संपूर्ण विश्व में सुधारवादी महायुग परिवर्तन की आवश्यकता है? अर्थात विश्व में युग परिवर्तन का यही उचित समय है। तो हम सबको अपने देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना ही होगा और यह परिवर्तन तभी संभव है जब आप चाहोगे। अर्थात जब तक हम परिवर्तन की मांग नहीं करेंगे तब तक देश की सरकारों को क्या मालूम है कि आप क्या चाहते हो। बिना बताए कैसे मालूम पड़ेगा
कि देशवासी देश की राजनीति से कितने खुश या परेशान और दुखी हैं। आपके सहयोग के बगैर यह महायुग परिवर्तन संभव ही नहीं है। जब तक आप किसी से कुछ मांगोगे ही नहीं, तब तक किसी को क्या मालूम कि आपको किस वस्तु की आवश्यकता है। जैसे अबोध बच्चा भी जब तक रोता नहीं है, तब तक माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। अतः देशवासी भाइयों और बहनों, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। हम सबको संगठित होने की आवश्यकता है। फिर किसी कार्य की सफलता के लिए शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, 2 कदम चलकर तो देखो, हमें हमसफर मिल जाएंगे। इरादे नेक होते हैं तो कारवां बन जाएंगे। माना नए सफर में कटीले झाड़ मिलते हैं, माना नए सफर में कटीले झाड़ मिलते हैं। लाखों के पदचाप से वो सूल धूल में मिल जाएंगे। दुनिया को जीना सिखा सकते हम सब वतन वाले, खुदा से भी मिला सकते हम सब वतन वाले। विनाश लीला चली आती हम सब की तरफ, विनाश लीला चली आती हम सब की तरफ। विनाश की साया मिटा सकते हम सब वतन वाले। दुनिया को बदल सकते हम सब वतन वाले, पर्वत भी मसल सकते हम सब वतन वाले। अगर इरादे हों अटल हम सबके, अगर इरादे हों अटल हम सबके, तो युग भी बदल सकते हम सब वतन वाले। दोस्तों, भारत सहित संपूर्ण विश्व में आदि मानव धर्म और मानव जाति के उद्धार की कुंजी हमारे सभी देशवासियों के हाथ में है। इसलिए सम्माननीय देशवासियों, विश्व महायुग परिवर्तन के लिए हमारे सभी वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखें तथा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव करते हुए प्रथम चरण के तहत देश में आवश्यक 5 सुधारों के लिए जुलूसों के रूप में आवाज़ उठाकर देश को जागृत करें तथा अपनी आवाज़ देश की सरकार तक पहुंचाने का प्रयास भी करें। प्रिय देशवासी भाइयों और बहनों, देश में पहला आवश्यक सुधार बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन के बजाय मतदान मोबाइल फ़ोन से होना चाहिए। दूसरा सुधार, बहुदलीय के बजाय देश में 2 दलीय राजनीतिक पद्धति होनी चाहिए। तीसरा सुधार, दोनों राजनीतिक दलों का गठन देश की जनता द्वारा अपने चुनाव क्षेत्र से ट्रायल चुनाव द्वारा चुने गए श्रेष्ठ 2 या 3 प्रत्याशियों के द्वारा होना चाहिए। चौथा सुधार, दोनों राजनीतिक दलों का गठन, नियंत्रण और संचालन का नेतृत्व नवगठित चुनाव समिति या इसी के समान किसी अन्य संस्था के हाथों में मुख्य चुनाव संपन्न कराने तक रहना चाहिए। इन्हीं केवल 4 सुधारों से देश की राजनीति में व्याप्त दलीय तथा दलीय नेतृत्वगत दोषों के साथ साथ चुनाव संबंधी सभी दोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। इन 4 सुधारों के बाद 5वां सुधार है देश की दोषपूर्ण राजनीति से संचालित शासन और प्रशासन में व्यापक सुधार। आदरणीय देशवासियों, देश के सभी छात्र, शिक्षक, किसान, व्यापारी, सर्वदलीय कार्यकर्ताओं तथा छोटे बड़े सभी नेता बंधुओं से हम निवेदन करते हैं कि अपनी क्षमता अनुसार संगठित होकर देश को जागरूक बनाएं तथा देश की सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए अपने गांव, शहर, गली, मोहल्ले
तिराहे चौराहों पर 10, 20 या 50 या जितने भी हो सकें उतने लोगों को साथ मिलकर जुलूस निकालें। इन शांतिप्रिय जुलूसों के लिए सभी संगठित लोग 150 या 200 रुपये में बैनर बनवा लें या चित्र बनाने वाले चार्ट पर अपने अपने संगठित लोगों के नाम तथा अपने गांव, शहर, गली, मोहल्ले का नाम तथा देश में आवश्यक सुधारों को अवश्य लिखवाएं तथा उचित नारों और बैनरों के द्वारा निकाले गए जुलूसों के वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर अधिक से अधिक डालकर अधिक से अधिक शेयर करें।